नमस्कार आप सभी को। देखिए विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं का आपका विषय हिंदी का पेपर। विषय हिंदी का जो पेपर है आप सभी को विदित है कि ये पहला पेपर है। इससे पहले आपके लिए विज्ञान का पेपर दिया गया है। आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल पर ज़रूर देखना। सामाजिक विज्ञान का भी पेपर दिया गया है और इन सभी पेपर्स की पीडीएफ भी आपके लिए प्रोवाइड करी गई है। ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ जो है आप देख सकते हैं ईजिली। कहाँ से देख पाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन। ये आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वार्षिक पेपर में भी इस पेपर से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करें। देखिए सबसे पहले तो आप सभी को विदित है कि अपने ऑब्जेक्टिव विकल्प के टाइप में जो है प्रश्न में देखने को मिलेंगे। तो ये आपको करने हैं जिस प्रकार से। देखो यहाँ पे हम बात करें हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन थे, तो देखिए कौन है, तो नागार्जुन। पिंकी को उठाकर जी पर नीचे की ओर झांकने लगती थी, तो सूतलियाँ यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। और कठपुतली को दुख होता था, तो ये दूसरों के इशारों पर नाचने का दुख हुआ करता था, है ना, ऑप्शन बी सही था। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। पेड़ खड़ा हुआ था, तो पेड़ समुद्र के किनारे फुटपाथ पर खड़ा हुआ था। कविता में पहाड़ को दिखाया गया है, तो कविता में पहाड़ को किसान के रूप में दिखाया गया है ना। और जो नेक्स्ट सवाल है वो पूछा गया है कि समाचार का संधि विच्छेद आपको करना है, तो सम धन आधार होगा। मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा, तो इसका अभी होगा, है ना। ये अभी है, अमी नहीं, अभी है। ठीक है, उपसर्ग जोड़ने पर आपका अर्थ घमंड हो जाएगा अमान के साथ में। जैसे अभिमान हम लिखते हैं, अभिमान, तो अभिमान का घमंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि मानव का विलोम शब्द क्या है, तो मानव का विलोम शब्द दानव होगा। बेहतर सवाल था और इस प्रकार से आपके जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूरे होते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जैसे रास्तों में कीचड़ सूख गया है, मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा, है ना। ये उत्तर है इसके। मैंने साथ में आपको उत्तर भी लिख के दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर यह कैसे खेला करती है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे अपने पेपर में। ये हूबहू पेपर की तरह ही यूँ समझें आप इसको। देखो निम्न प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में देना है, यानी एक लाइन में देना है। ठीक है, तो घोंसला ना मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे, तो घोंसला न मिलने पर, ये घोंसला है ना, घोंसला न मिलने पर पक्षी ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे। लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था, तो लेखक के घर की खिड़की पर कौआ आकर बैठ गया था। तो आपको ऐसे का ऐसे जो है पूर्ण वाक्य में लिखना है ताकि आपको कोई प्रश्नों में अंकों में कटौती ना हो। ठीक है, लेखक के घर की खिड़की पर कौआ आकर बैठ गया था। नदियाँ दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती है, उत्तर है नदियाँ दूर से देखने पर संभात महिला की भांति प्रतीत होती है। कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है, तो कठपुतली अपने आगे पीछे जो है यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है वाक्य में, तोड़ देने का आग्रह करती है, इसको मैं हम सही कर लेंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपको पीडीएफ में ठीक से मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ देखो डाउनलोड करने की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। या फिर आप यूँ करें, क्या करेंगे आप, या फिर आप ऐसा करें कि आपको टाइप करना है गूगल में जाके राजस्थान क्लासेज, राजस्थान क्लासेज आप टाइप करोगे ऐसा गूगल में जाकर, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी और उस वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे अपने पेपर। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर आपको देने हैं। तो खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर आप अच्छे से देख सकते हैं। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तु रखी होती है, ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल रक्त कण, सफ़ेद कण और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स कण समाये हुए होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको लिखना है आंसर। कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है और क्यों की है, तो कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में पेड़ एक दूसरे से सटकर इकट्ठे हो जाते, उसी प्रकार शाम को अंधकार भी चारों ओर फैलकर एक दूसरे से सटक जाता है ना। सटक बिल्कुल है जो इस प्रकार से फिर अंधेरा भी हो जाता है या अंधकार भी हो जाता है। इस प्रकार से
खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रही। इस लेसन को आपने अच्छे से पढ़ा तो होगा ही, है ना, अपने टीचर्स ने पढ़ाया भी अच्छे से होगा। खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती है। ठीक है, वे अपने खेलों को छोड़कर घर की गलियों और उद्यानों से या गलियों और उद्यानों से उसके पांच खींचे चले आते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे, तो बच्चे बहुत खुश हुआ करते थे। मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए। तो मनुष्य को धरती की भांति इसलिए सहनशील होना कि वह भी धरती की तरह सुख दुख को समान रूप से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके। तो इस प्रकार से अगला जो प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से शब्दों के विलोम शब्द आपको बताना। आय, व्यय, है ना, आशा, निराशा, उदय, अस्त, कोमल, कठोर, ये आपका जो है विलोम शब्दों के जैसे शब्द है और शब्द का विलोम है, फिर पुनः ऑपोजिट शब्द जिसे कहते हैं, विपरीतार्थ शब्द जिसे कहते हैं। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या की बात करें तो देखो 4 लाइनों की सप्रसंग की व्याख्या करनी है आपको, और 4 लाइनों में ही करनी है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, जैसे या तो ये कर लो आप पहला, है ना, या फिर ये वाला कर लो। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए पाठ जो पद्यांश वाले होते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। ये गद्यांश आप पढ़ेंगे आराम से, उसके बाद आपको उत्तर देने हैं जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे देखो, बात ऐसी है कि ये जो गद्यांश होते हैं ना, ये आपको एक बार पढ़ने से समझ में थोड़े से कम आते हैं, तो आपको क्या करना होता है, 2 बार इसको पढ़ना होता है। तो हम देखते हैं, माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी विचंद्रता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनी चिड़ी तुम खुशी से, ये समझो कि वह बगिया मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुम बैठ के यहाँ आया करो, बेकटे यहाँ पर आया करो। तो इस प्रकार से एक दो जो है हमारे वर्ड में भी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। जैसे ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना है। जैसे पाठ का नाम है चिड़िया और बच्ची और लेखक, चिड़िया की बच्ची और लेखक, और जैनेन्द्र कुमार लेखक का नाम है। ठीक है, माधवदास की चिड़िया से क्यों प्रभावित हुआ। माधवदास चिड़िया की स्वच्छंदता और उसका विरक्ता कथा देखकर प्रभावित हुआ। माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा। माधवदास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा तुम्हारे बिना सूना लगता है, इस बगीचे को अपना समझ कर यहाँ आया करो प्रतिदिन। नेक्स्ट सवाल है, माधवदास क्या चाहता था। तो माधवदास चाहता था कि चिड़िया रोजाना उसके बगीचे में आए। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन डी का, या फिर जो प्रश्न जो घ है उसका आंसर भी आपने दे लिया है। ठीक है, और उसके बाद में ये आते हैं आपके प्रश्न बड़े वाले। अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण पत्र लिखना है, टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है आपको कि भाई मेरे पिताजी जो है यहाँ से स्थानांतरण हो गए हैं और मुझे जो है क्या चाहिए, जो है मुझे भी स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है बेहतर तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये स्थानांतरण पत्र है ना, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग टाइप हो गया। आपको क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जो भी आपकी विद्यालय है, और विद्यालय के बाद में आपको ये जो है लाइनें लिखनी है। ठीक है, आपको इसमें 4-5 नंबर का ये प्रार्थना पत्र होता है। आपको आज्ञाकारी शिष्य, ये इस दिनांक जो है इस साइड आएगी, और ये जो नाम है ये इस साइड आएंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें या तो एक जो है ना, आपको एक 2 आते हैं प्रार्थना पत्र, तो आपको एक लिखना होगा। तो आपको अच्छे से एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र या फिर बीमार प्रार्थना पत्र, बीमार या फिर स्थानांतरण, ये दोनों में से एक तो आपको ज़रूर पूछा जाएगा, तो दोनों याद करके जाइए आराम से। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है, किसी एक विषय पर 175 से 200 शब्दों में निबंध लिखना, यानी 2 पेज आपको भरने हैं, 2 पेज में बेहतर अच्छे से लिखना है। तो देखो, होली, मेरा प्रिय खेल, कोरोना वायरस, मेरा विद्यालय या मेरा प्रिय शिक्षक। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपको देखो एक तो होली आपको अच्छे से याद करना है, एक मेरा विद्यालय अच्छे से याद करना है,
और एक मेरा प्रिय खेल। मैं अभी इस पेपर में आपको ये 3 जो है टॉपिक बता रहा हूँ, ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से याद करने हैं। बाकी के भले आप मत करना, अभी कोरोना वायरस को मत करो, ठीक है। मेरे प्रिय शिक्षक की बात करें, ये भी आप अभी मत करो। मैंने आपको 3 बताए और 2 आपको अगले में बताऊंगा, तो आपके लिए सिर्फ 5 बताऊंगा ये वाले, ठीक है। और 5 में से आपको 2 तो 2 क्या 3 ज़रूर, 2 या 3 ज़रूर पूछ लिए जाएंगे। उनमें से फिर आपको जो बेस्ट लगे वो याद कर लेना, जो लिख लेना वहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा पेपर देखा। पेपर की बात करें दोस्तों, आप अगर कक्षा 7वीं का पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, देखो टेलीग्राम चैनल भी है अपना, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आपको अगर सभी के पेपर चाहिए तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ये देखो, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, या फिर मैंने आपको क्या कहा, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, आप हमें वहाँ से भी देख सकते हैं, यानी पीडीएफ को वहाँ से भी देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक। या फिर आप गूगल में जाके राजस्थान क्लासेज लिखोगे तो भी आपको कक्षा 5 से लेकर 12 तक जो है आपको पेपर देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको लगे कि मुझे, मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है या मेरे लिए ये उपयोगी है, तो आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे बेहतर से बेहतर जो है मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट।